नमस्कार दोस्तों। तो एक सवाल है, क्या ये दुनिया बर्बाद होने की तरफ आगे बढ़ चुकी है? जी हाँ। तो ये रिपोर्ट ये कहता है कि अभी एट प्रेजेंट पूरे दुनिया में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो बम, गोला बारूद, मिसाइल में जो खर्च कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देश जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हाई है। जी हाँ, रिकॉर्ड हाई लेवल पे दुनिया के अलग अलग देश अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं। और इससे कुछ नहीं हो रहा, जितना खर्च कर रहे हैं उससे सिर्फ एक ही चीज़ों का पूरा धरती ध्वस्त हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि क्या जितना हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं, क्या इस धरती को बचाने के लिए भी खर्च कर रहे हैं? मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखिए, बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को जितने भी नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार, सिप्री ये कहता है कि एट प्रेजेंट दुनिया में मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, कहने का मतलब बम, बारूद, गोला, वॉर, मिसाइल्स, हर चीज में युद्ध के जितने भी सामान हो सकते हैं, सब में मिला के एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड जो खर्च कर रहा है, ग्लोबल जो खर्च कर रहा है, वो है $2443 बिलियन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि हम इसको सोच भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते। लेकिन $2443 बिलियन या $2.4 ट्रिलियन इंडियन रुपीस में कितना होता है? 204 लाख करोड़ रुपीस। जी हाँ, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इससे कितने सारे देश पल सकते हैं, कितने सारे लोगों के मरहले और मसले खत्म हो सकते हैं। ये इतना सारा पैसा है। लेकिन आज ग्लोबल पावर में अपना धाक जमाने के लिए पूरे देश मिलिट्री पावर में खर्च कर रहे हैं। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि आप देख सकते हैं चारों तरफ युद्ध की स्थिति है। चारों तरफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है कि हम वाद विवाद ज़्यादा कर रहे हैं, हम डिप्लोमेसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जियोपॉलिटिक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एट प्रेजेंट सारे देश के पास पैसा है और सारे देश के पास स्पेंडिंग पावर है, इसी कारण आज चारों तरफ युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध एक एग्जाम्पल है, हमास इजराइल एक युद्ध है, ईरान इजराइल एक युद्ध है, और भी इस तरीके से छोटे मोटे बड़े बहुत सारे छोटे छोटे, अर्मेनिया अजरबैजान एक अलग जगह है, ताइवान चीन एक अलग जगह है। तो ये इस तरीके से एक जगह के कॉन्फ्लिक्ट जोन बने हुए हैं। और उसका कारण ये है कि हम कूटनीति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम डिप्लोमेसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं थोड़ा आपको ये भी बता देता हूँ इससे कितना भयंकर नुकसान हो रहा है। आपके सामने रिपोर्ट है कि गाजा वॉर हैज कॉस्ट $18.5 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। कहने का मतलब जो इजराइल गाजा का जो युद्ध चल रहा है उसमें $18.5 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। अच्छा बुरा मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नुकसान हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहीं पे अगर मैं यूक्रेन और रशिया की अगर मैं युद्ध की बात करूँ तो यूक्रेन ये कहता है कि उन्हें $155 बिलियन का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, $155 बिलियन का नुकसान हो रहा है। और जब एक युद्ध होता है तो युद्ध खाली एक ही तरीके से नहीं होता, इन्वायरमेंटल डैमेज अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज अलग होता है, कल्चरल हेरिटेज डैमेज अलग होता है, पीपल कम्युनिकेशन तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये युद्ध की स्थिति है आपके सामने जो आप देख रहे हैं। और जब युद्ध होता है तो हमेशा ही कोई एक जीतता है और कोई हारता है। तो होता है या तो कोई कमजोर देश होता है, एक पावरफुल देश होता है। तो मैं उस देश की बात करता हूं जो थोड़ा पावरफुल है। फॉर एग्जांपल, यूक्रेन रशिया युद्ध में रशिया पावरफुल होने के बावजूद भी रशिया को एक रिपोर्ट के मुताबिक $322 बिलियन का नुकसान हो रहा है। तो ये मोटा बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर यहीं पे अगर मैं इजराइल और गाजा और इजराइल की बात करूं, कौन अच्छा है कौन बुरा मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन इजराइल के बैंक खुद कहते हैं कि उन्हें $53 बिलियन का नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बावजूद भी पूरा वर्ल्ड एट प्रेजेंट सिर्फ मिलिट्री पे अपना स्पेंड कर रहा है और मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा है। आज हम उस स्थिति पे खड़े हैं कि हम सिर्फ एक दूसरे को बम मारने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन किसी से हम बैठ के बातचीत, डायलॉग, कूटनीति में हम बात नहीं कर सकते। ये स्थिति यहाँ पे एट प्रेजेंट है। और पूरे ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट का जोन अभी बना हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, डेटा में बताऊं, तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे
स्पेंड कर रहा है तो यूएस प्लस नाटो कंट्रीज, जी हाँ यूएस प्लस नाटो कंट्रीज पूरे जो 2443 बिलियन डॉलर में से 1341 बिलियन डॉलर जो है वो यूएस प्लस नाटो कंट्रीज कर रही है। उसमें यूएस जो है वो 916 बिलियन डॉलर का मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है और बाकी जो है वो अदर यूरोपियन कंट्रीज कर रही है। चाइना दूसरे नंबर पे आता है। जी हाँ, चाइना जो है एट प्रेजेंट 296 बिलियन डॉलर अपने मिलिट्री पे खर्च कर रहा है और हर साल टू साल उसको वो बढ़ाते जा रहा है। उसके आसपास जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जापान हो गया, वो 50 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। ताइवान जो है वो 16 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। तो दोस्तों ये सब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जोन तो ये है जो कि आपके सामने मिलिट्री पे एक्सपेंड कर रहे, तो क्यों कर रहे हैं? घर पे रखने के लिए नहीं कर रहे हैं। देयर आर सम रीजंस। वहीं दूसरी ओर जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट पूरा वॉर जोन बना हुआ, किसी न किसी तरीके से मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ खटपट चल रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट एट प्रेजेंट 200 बिलियन डॉलर अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा है। कोई ये पूरा टोटल मैं बता रहा हूँ, अलग अलग देश अलग अलग तरीके से खर्च कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ, वहाँ प्रॉब्लम कुछ और ही है। वहाँ का प्रॉब्लम है वहाँ के क्राइम, वहाँ के क्रिमिनल गैंग्स, उसको टैकल करने के लिए वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैक्सिको की मैं आपको बात बताऊँ तो वहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर 11.8 बिलियन डॉलर का है। वो क्यों है? वो सिर्फ वो अपने क्राइम्स पे या क्राइम लेवल्स पे या क्रिमिनल गैंग्स पे नकेल कसना चाहते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है जो मिलिट्री पे एक्सपेंड करता है और वो है 83.6 बिलियन डॉलर। तो इंडिया जो स्पेंड कर रहा है वो अपने आप को एडवांस लेवल पे अपग्रेड करने के लिए खर्च कर रहा है, अपने डिफेंस पे खर्च कर रहा है। अभी हम ऑफेंसिव नहीं है। इंडिया ने कभी किसी पे भी किसी तरीके से कोई ऑफेंसिव हमला नहीं किया। जो भी कुछ किया है वो सिर्फ अपने डिफेंस पे किया है। तो दोस्तों आपके सामने ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है कितना पैसा खर्च कर रही है। तो आप एक रफ आपको एस्टिमेट मिल सकता है यहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट 916 बिलियन डॉलर है, चाइना 296 बिलियन डॉलर है, रशिया 109 बिलियन डॉलर है, इंडिया चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है 83.6 बिलियन डॉलर्स का खर्च कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग देश है जो मिलिट्री पे एक्सपेंड कर रहे हैं और एट प्रेजेंट पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो आप देख रहे हैं, जितना पैसा 2443 बिलियन डॉलर सबको मिला के अगर जितना भी बम गोला बारूद हो जाए उससे अगर उसको अभी इस धरती पे अगर चला दिया जाए तो धरती 1 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। हम कोई कुछ नहीं बचने वाले। तो दोस्तों आने वाला समय कैसा होगा हम कोई नहीं जानते, क्योंकि इतना मिलिट्री एक्सपेंडिचर है और क्या हो सकता है इसका एस्टिमेट ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर आपको बताता है। मैं हूं आपका दोस्त सुशील और मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके का न्यूज़ मैं आपके लेके आते रहता हूं। धन्यवाद।